आप सबके घर में तुलसी तो होती ही है और तुलसी पर मंजरी भी आती ही है और तुलसी की मंजरी के ये उपाय बड़े कारगर होते हैं धन के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो आपको तुलसी के मंजरी के उपाय करने चाहिए। तुलसी की मंजरी के इन उपायों से घर में धन पानी की तरह आता है। तुलसी की मंजरी घर में सुख समृद्धि का संकेत देती है। जब तुलसी के पौधे पर मंजरी आने लग जाती है तो इसे इस घर के लिए बेहद शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर उनकी कृपा बरसने वाली है। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर में, हम सबके आंगन में तुलसी का पौधा तो होता ही है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप सबको तुलसी के पौधे की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ही आपके घर की तिजोरी हमेशा के लिए धन से भर जाएगी और कभी खाली नहीं होगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा होता है और क्लेश होता रहता है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय से अपने घर को खुशहाल बनाना है। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जानते हैं तुलसी की मंजरी के आसान से वह उपाय। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला उपाय है, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा करता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो आपको अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को अवश्य रखना चाहिए। नंबर 2 पर आता है, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको परिवार में सुख का लाभ मिलेगा और इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर आता है कि तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और सीधे भगवान के चरणों में स्थान पाता है। नंबर 4 पर आता है, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित करने के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं और वहाँ पर रख दें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है।
नंबर 5 पर आता है घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे घर में धन आगमन के द्वार खुलते हैं। पूजा घर में आपको तुलसी की मंजरी अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 6 पर आता है घर का पूजा घर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होता है। ध्यान रखने की मंजरी को लाल कपड़े में ही बांध कर रखें और इसे किसी की नज़र ना लगने दें। इसे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7 पर आता है अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8 पर आता है मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। नंबर 9 पर आता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या वहाँ पर अक्सर मानसिक तनाव रहता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगाजल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 10 पर आता है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना धन के देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11 पर आता है तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। और साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में डालकर रख सकते हैं। ऐसा करने से नज़र दोष या बुरी नज़र नहीं लगती। नंबर 12 पर आता है कि तुलसी की मंजरी में जब तुलसी में मंजरी आ जाए तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13 पर आता है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14 पर आता है तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15 पर आता है कि तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 16 पर आता है हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना गया है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहें तो रोज़ इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17 पर आता है भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरियों को भगवान विष्णु के सामने अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आता है और आय में वृद्धि होती है। यह सारी जानकारी
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं और उनको अपने जीवन में लागू करें, ताकि जीवन में सुख समृद्धि आ सके और घर में धन की बढ़ोतरी हो सके। आप भी इन उपायों को कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।